आप में से बहुत ऐसे लोग जो है कंफ्यूज हैं और डाउट में हैं कि भैया लोन किससे ले, मनी व्यू से ले या क्रेडिट बी लोन ऐप से ले। क्योंकि दोनों लोन ऐप क्या है, भरोसेमंद है से है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को तमाम प्रकार के लोन देता है। मगर आज मैं बात करने वाला हूं क्रेडिट बी लोन ऐप वर्सेस मनी व्यू लोन ऐप पे। दोनों में से बेस्ट कौन सा है, दोनों में से सबसे कम ब्याज दर, प्रोसेसिंग फी, हिडन चार्ज किसका कम है, ना के बराबर। तो आज कैसा वीडियो है ना, यह वीडियो देखने के बाद ना आप लोग खुद से फैसला कर पाएंगे कि भैया हमारे लिए कौन सा लोन ऐप बेस्ट है, मनी व्यू है या क्रेडिट बी लोन ऐप है। आज कैसा वीडियो है ना, आप लोग के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं मनी व्यू वर्सेस क्रेडिट बी लोन ऐप के ए टू जेड जानकारी, एक एक हिसाब के जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे ब्याज रेट क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है, यहाँ पे हिडन चार्ज, अदर चार्ज क्या है। सारे के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ जो है ना एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में जानिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए। आंख बंद करके तो लोन लेबे नहीं कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत आ गया फेक लोन ऐप, डुप्लीकेट लोन ऐप, जो लोन के नाम पे गलत करता है, ब्लैकमेल करता है। तो आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन को लेंगे। अगर आप लोग कहीं झांसा में आके किसी के अगर फंस रहे हैं, एक न्यू लोन ऐप से लोन ले रहे हैं, तो सोच समझ के अपना परमिशन को अलाउ करेंगे, और नहीं तो आप लोग के सारे क्या है पर्सनल चीज जो है ना वो ले लेगा, बाद में जो है क्या है आप लोग को ब्लैकमेल करेगा। तो आप लोग सतर्क रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप वर्सेस मनी व्यू लोन ऐप के बारे में ए टू जेड जानकारी। ये क्रेडिट बी जैसे कि देख रहे हैं पर्सनल लोन्स यूपीआई वर्सेस देखेंगे मनी व्यू यूपीआई पर्सनल लोन से। और दोनों लोन ऐप क्या है, भरोसेमंद है से है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को तमाम प्रकार के लोन देता है और बहुत ही फेमस लोन ऐप है, बहुत ही लोकप्रिय लोन ऐप है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप के बारे में। क्या क्रेडिट बी लोन ऐप जो है इतना नामी है, इतना फेमस है, तो क्या खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी तो होगा? क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर बताता है कि क्रेडिट बी लोन ऐप जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। गलत है। क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी क्रेडिट बी लोन ऐप पे, यानी कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है कौन, क्रेडिट बी लोन ऐप पे। मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है, चलिए जानते हैं। तो पहला जो हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे गौर से, क्रेजी बी जैसे कि देख रहे हैं सर्विसेस, गौर से देखिए ना, सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जैसे कि देख रहे हैं, क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और क्रेडिट बी लोन ऐप के लेंडिंग पार्टनर है, पेरेंट्स ग्रुप है। और यहीं पे देखेंगे सेकेंड में कौन हो जाएगा, पे यू, जैसे कि गौर से देखिए, पे यू फाइनेंस, फाइनेंस इंडिया जैसे कि देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है ना क्रेडिट बी लोन ऐप के जो है लेंडिंग पार्टनर है और क्रेडिट बी जो है ना इसी के माध्यम से जो है तमाम प्रकार के लोन देता है। और क्रेडिट बी के एक दो नहीं है लेंडिंग पार्टनर, बहुत सारा है। मगर आप लोग कमेंट करेंगे कि थर्ड में और फोर्थ में इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है। मगर जब आप लोग क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करेंगे पर्सनल लोन, तो लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा। तो पर्सनल लोन ऑन क्रेडिट बी, सॉरी भैया यहाँ पे जो है ना क्रेडिट बी होगा, भारत पे लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रेडिट बी जैसे कि देख रहे हैं। तो लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा कितना, यानी कि 6,000 से लेके 6,002 जैसे कि देख रहे हैं 10 लाख है, कितना 10 लाख। और टेनर यानी कि टाइम यहाँ पे मिल जाएगा 6 महीना से लेके 60 क्या है महीना तक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखेंगे तो 12% टू देखेंगे तो क्या है 28.5%, 28.5%
पीए में रहेगा, यानी कि पर एनम। इसका देखेंगे एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट, तो ए जो देखने को मिल जाएगा 17% टू 50%। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देखने को मिल जाएगा 2% से लेके कितना, यानी कि 6%, अब प्लस में रहेगा 18% जीएसटी, जैसे कि देख रहे हैं। और एग्जाम्पल जो है किसका है, तो क्रेडिट बी लोन ऐप के है, ठीक। मगर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्रेडिट बी लोन ऐप है, लिखा गया है भारत पे, तो प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मनी व्यू यूपीआई पर्सनल लोन्स के बारे में। ये भी लोन ऐप क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। मगर क्या मनी व्यू जो लोन ऐप है, क्या खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? चलिए जानते हैं। तो मनी व्यू जो है ना, खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी मनी व्यू लोन ऐप। मनी व्यू जो लोन ऐप है ना, खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है, तो पहला हो जाएगा डीएमआई, जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि देख रहे हैं। ये जो है इसका लेंडिंग पार्टनर है और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कौन है, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और सेकेंड में कौन हो जाएगा, गौर से देखिए, आदित्य, जैसे कि देख रहे हैं आदित्य है। बिरला कैपिटल, जैसे कि देख रहे हैं कैपिटल है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड जैसे कि देख रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और मनी व्यू के लेंडिंग पार्टनर है। मगर मनी व्यू के भी अनेक क्या है लेंडिंग पार्टनर है, आप लोग कमेंट करेंगे इसका थर्ड में और फोर्थ में इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है। मगर यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन मनी व्यू, जब आप लोग मनी व्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5,000 टू, जैसे कि देख रहे हैं 10 लाख तक यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाएगा। टेनर यानी कि समय यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3 मंथ्स टू, यानी कि 60 मंथ्स, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग जो देखने को मिलेगा 14%, पीए के मतलब पर एनम। तो आप समझिए कि इसका स्टार्टिंग जो है 14%, क्या ब्याज दर, तो ये जो है 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा, 40% होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं इसका एपीआर की, एनुअल परसेंटेज रेट, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 17% टू देखने को मिल जाएगा 45%, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी जो है आपको आमतौर पे देखने को मिल जाएगा 2% से लेके कितना, यानी कि 4%, प्लस में रहेगा 18% जीएसटी, जैसे कि देख रहे हैं। आप क्या है मनी व्यू के एग्जाम्पल है और ये जो है क्रेडिट बी लोन ऐप के एग्जाम्पल है, तो दोनों एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सोहन को लेते हैं, किसको लेते हैं, सोहन की, और यहाँ पे किसको लेते हैं, मोहन के, जैसे कि देख रहे हैं। तो सोहन के काम पर 1 लाख, तो सोहन क्या काम किया कि भैया चलो लेते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप से 1 लाख, तो लोन अमाउंट सोहन लिया कितना, 1 लाख, किससे, तो क्रेडिट बी लोन ऐप से। ये एग्जांपल जो है मेरा नहीं है, क्रेडिट बी लोन ऐप के है। और यहाँ पे देखेंगे टेनर यानी कि टाइम जो है 18 महीना का है, कितना है, 18 महीना का है, जैसे कि देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो यहाँ पे लिखिए 23% इसका जो है ब्याज दर है, ठीक है। प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 4% है, कितना है, 4% है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी जो है 18% है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फी जो है कितना है, 10 रुपया है, जैसे कि देख रहे हैं। तो आप बताइए कि 1 लाख के 4% प्रोसेसिंग फी कितना होगा, 4,000 होगा। तो प्रोसेसिंग फी जो आ गया है कितना, 4,000, 4,000 के 18% जीएसटी, जैसे कि जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी, जो प्रोसेसिंग फी आएगा ना उसी को 18% क्या होगा, तो जीएसटी होगा। तो 4,000 के 18%, तो ये हो जाएगा 720 रुपया, ठीक। आप जोड़िए
4000 जोड़ 720 तो 4720 जोड़ 10 तो 4730 रुपया। आप 4730 रुपया जो है 1 लाख में से घटा देंगे तो नेट लोन अमाउंट सोहन के खाता में आएगा कितना, यानी कि 95,270 रुपया। अब इसका मंथली ईएमआई जो आएगा कितना निकल के 6,621 रुपया। आप इसी में जो है ना 18 से गुना करा देंगे, 18 महीना है ना तो 18 से गुना कराएंगे तो टोटल लोन रिपेमेंट मालूम चल जाएगा। और आगे हम बात कर लेते हैं, आप लोग मिलाइए किसका सबसे कम प्रोसेसिंग फी है, ब्याज दर है, आप लोग सही से मिलाएंगे। अब यहीं पे मोहन के काम पर 50,000, तो मोहन जो है मनी व्यू से लोन अमाउंट ले लिया है 50,000। कितना लिया है? 50,000। टेनर यानी कि समय जो है 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स। जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है 20% पर एनम है, पीए है। प्रोसेसिंग फी जो है 2.5% है, जैसे कि देखेंगे पॉइंट है। और जीएसटी प्रोसेसिंग फी 18% है। तो आप बताइए कि 50,000 के 2.5% कितना होगा, यानी कि 2.5%, तो 25 यानी कि हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा प्रोसेसिंग फी? तो प्रोसेसिंग फी जो आ जाएगा 1250। अब 1250 का 18% जीएसटी, तो ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225। जोड़िए 1250 जोड़ 225 1475। तो 1475 रुपया जो है ना हम घटा देंगे 50,000 में से, तो नेट लोन अमाउंट जो है मोहन के हाथ में मिलेगा कितना, यानी कि 48,525 रुपया। अब इसका मंथली ईएमआई जो आ जाएगा 4,632 रुपया। अब ये 12 से गुना करा देंगे तो टोटल लोन रिपेमेंट मालूम चल जाएगा। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे। तो जय हिंद।